Good morning, all of you. How are you all? I'm Abdul Sattar, and you are watching my channel English with Sattar. Today we are going to discuss phrase. एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं कहूंगा कि बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है. क्योंकि हम जब ग्रामर की प्रेपरेशन करते हैं तो उस टाइम पर हमारा सारा फोकस टेंसेस पर, पैसिव वॉइस पर, इनडायरेक्ट नरेशन पर, सिंथेसिस, सिंटेक्स, ट्रांसलेशन, अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन पर ही रहता है. तो ऐसे में ये सिंपल टॉपिक जिसको समझने के बाद हमारी इंग्लिश बूस्टअप हो जाती है. आप खुद महसूस करेंगे कि मैं अब ग्रामर को ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगा हूं. सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका प्लेसमेंट कैसे कैसे है, मैं उनको ज्यादा बेहतर ढंग से अब जान सकता हूं. तो इस टॉपिक के साथ आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तभी क्लियर हो पाएगा. देखिए, लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस के बारे में आपने सुना होगा. सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक मुकम्मल मीनिंग से आगाह कराता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग. शब्दों का वह समूह जो हमको पूर्ण अर्थ देता हो उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. फ्रेज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. ये मीनिंगफुल भी होता है सेंटेंस की तरह, ये मीनिंगफुल भी होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. जैसे ऑन द ट्री, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर, एट द स्टेशन, इन माई हाउस, इन द कॉलेज, नियर द स्टेशन. ये सारे के सारे फ्रेज हैं जो मैंने बोले हैं. ये मीनिंगफुल भी हैं, बट दे आर नॉट हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. देखिएगा द फर्स्ट सेंटेंस, शी हैज टू वंडरफुल डॉग्स. यहां पर सारा का सारा फोकस किस पर है? डॉग पर है. अगर हम डॉग को अकेले में पढ़ेंगे सेपरेटली तो हम समझ जाएंगे कि इसका नाउन, ये नाउन है. लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज हो रहा है और इसको दो वर्ड और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, टू वंडरफुल, तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज कहलाता है. क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज. अकेले में तो नाउन है, लेकिन जब इसके साथ टू एडिशनल वर्ड्स हैं और वो इसी के मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड व्हाट? नाउन फ्रेज. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, दे बॉट अ बिग एक्सपेंसिव हाउस. यहां पर हाउस पर है सारा फोकस. वो कैसा है भाई? हाउस बिग भी है, एक्सपेंसिव भी है. यानी कि दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग और मेकिंग द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नाउन क्लियर. इसको क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज. इज इट क्लियर? A girl in the window shouted for help. A girl in the window. खिड़की में जो लड़की थी. A girl in the window. ये पूरा का पूरा फ्रेज है. Girl is a noun, but these words are corroborating, यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नाउन जो है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है. तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? नाउन फ्रेज. तो जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा वो होता है नाउन फ्रेज. इसकी कई किस्में होती है. फ्रेज तो क्लियर हुआ ना आपको? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मीनिंगफुल बट इट इज नॉट हैविंग सब्जेक्ट ऑफ एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. दूसरा देखिएगा, दिस इज वर्ब फ्रेज. शी कुड नॉट गो टू स्कूल. शी कुड नॉट गो टू स्कूल, तो कुड नॉट गो, नहीं जा सकी थी. दिस इज द वर्ब फ्रेज. Is it clear? Then we have been playing cricket. Have been playing. Verb. Verb combination. बताया जा रहा है. बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, कॉन्टिन्यूएशन में हो रही है, किस तरह से हो रही है, ये इन तीनों वर्ड को देखकर हमें मालूम हो सकता है. So this three word combination of phrase is basically dealing with verb. So that's why it is verb phrase. She will be working. विल बी वर्किंग, इसमें मेन तो वर्ब ही है, लेकिन ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कॉन्टिन्यूएशन में है, किस तरह से है, ये विल बी को देखकर हमें अंदाजा हो रहा है. सो इट इज वर्ब फ्रेज. द नेक्स्ट वन इज, रवि इज राइटिंग अ नॉवल. इज राइटिंग, इज राइटिंग जो है ये आपका क्या है? एक वर्ब फ्रेज है. इट्स अ वर्ब फ्रेज. राइट, राइटिंग कॉन्टिन्यूएशन में है और इसको जो है एक प्रीसीड कर रहा है, इससे पहले एक वर्ड है दैट इज. तो
इज इट क्लियर? 4 एग्जाम्पल दिए मैंने, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके. नाउ वी कम टू एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज देखिएगा, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. उसने एक टर्बन यानी कि पगड़ी पहनी हुई थी जो सिल्क की बनी हुई थी. तो दैट इज अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, या ही वोर अ सिल्क टर्बन. ही वोर अ सिल्क टर्बन. हमने उस सिल्क टर्बन को ही जो है वो थोड़ा खोल कर बताया है. अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. जब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज. अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क. एक टर्बन, एक पगड़ी जो बनी हुई है किसकी? सिल्क की. ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस. लैड कहते हैं लड़के को, आमतौर से 16, 17, 18 या अपनी टीनेज जिसकी होती है, एक टीनेजर को हम लैड भी कहते हैं. लड़की के लिए क्या अपोजिट लैड का? ये आता है लैस, LASS. जो अपने टीनेज में होती है उसे हम लैस कहते हैं. तो लैड. ही वॉज अ लैड ऑफ ग्रेट, अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस. इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, ही वॉज अ प्रॉमिसिंग लैड. यानी कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि जिंदगी से भरा हुआ कुछ करना चाहता है. तो ये एडजेक्टिव जो है बेसिकली इसी को जो है वो ब्रॉडर वे में खुलकर बता रहा है. अ लैड ऑफ ग्रेट प्रॉमिस. तो इट इज एडजेक्टिव फ्रेज. इज इट क्लियर? शी गेव मी अ बॉक्स फुल ऑफ स्वीट्स. इसे ऐसे भी कह सकते हैं, शी गेव मी अ स्वीट बॉक्स. राइट? तो शी गेव मी अ बॉक्स फुल ऑफ स्वीट्स. अ बॉक्स फुल ऑफ स्वीट्स एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है हमको ये. सो दिस इज कॉल्ड द एडजेक्टिव फ्रेज. नेल्सन वॉज अ बॉय विदाउट फियर. कैसा लड़का है भाई? अ बॉय विदाउट फियर. इसे हम ये यूं भी कह सकते हैं, नेल्सन वॉज अ फियरलेस बॉय. फियरलेस होना जो है वो बॉय की क्वालिटी को बता रहा है. और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएं. राइट? तो अ बॉय विदाउट फियर इज एन एडजेक्टिव फ्रेज. नाउ वी कम टू एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज पर आते हैं. पीटी उषा रन्स रियली फास्ट. रियली फास्ट. कैसे दौड़ी? हाउ. इनका आंसर मिल जाता है हाउ से. बहुत तेज दौड़ी, वास्तव में बहुत तेज दौड़ती हैं. कौन? पीटी उषा. जानते हैं ना पीटी उषा किनका नाम है? शी वॉज एन एथलीट हु वन so many medals for India in international competitions. तो really fast जो है वो adverb phrase हुआ आपका. She drives a car at very high speed. At very high speed. बहुत तेजी के साथ. Adverb of manner है बेसिकली, ये किस तरीके से चलाई जा रही है कार जो है. तो ये पूरा phrase जो है adverb phrase आपका हुआ. She understand the sum within no time. बिना वक्त गवाए वो सवालों को समझ लेती हैं. तो she understand the sum within no time. बिना वक्त गवाए, बिना ज्यादा वक्त लिए. तो within no time is an adverb phrase. I parked the car right here. बस यहीं पर खड़ी करी थी मैंने कार अपनी. Right here. It is the adverb of place. Place के बारे में बताया जा रहा है. और ये this is the phrase. Adverb phrase. Here is where I was born. ये वो जगह है. Here is where, ये वो जगह है जहां पर मैं पैदा हुआ था. तो here is where is an adverb phrase. Is it clear? Now we come to the preposition or prepositional phrase. देखिए the first sentence, she is sitting on a chair. On इसमें एक preposition है ना preposition, और उसके बाद a chair noun है, but the focus is on preposition. तो on a chair is a preposition phrase. Next में देखिए, he looked at the blackboard. He looked at the blackboard. इसमें at है preposition, at है ना से preposition. तो he looked at the blackboard. तो at preposition इसमें आ रही है, and the focus is also over here only. So that's why it's a preposition phrase. My friends lives near the hospital. कहाँ रहते हैं भाई मेरे दोस्त? Near the hospital. preposition near है यहां पर. ये देखिएगा, near the hospital. तो near the hospital is also a prepositional phrase. Her birthday falls on 7th of April.
on 7th of April. On is once again the preposition. तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है. ग्रामर इज अ सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स अ रेगुलर प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस इट द मोर यू लर्न, द लेस यू प्रैक्टिस इट द लेस यू लर्न. ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा कि व्हाट फ्रेज इज ऑल अबाउट. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.